अभी जो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो है, इस टॉपिक में हम समझने वाले हैं बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। सो बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्कआउट करता है, ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, सो मेनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर मैं कुछ आपको पॉइंट फर्स्टली डिस्कस करना चाहता हूँ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन टेक्निकल एनालिसिस। मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सही से समझें। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे हम अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज समझने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। अगर कोई पर्सन ये चाहता है कि मैं मार्केट में एक लंबे एंड लॉन्ग ट्रेंड को फॉलो करके वहाँ पे एक बड़ा पैसा बनाए, सो ऑब्वियसली ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के थ्रू हो सकता है। अगर कोई पर्सन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्रॉपरली समझ करके अगर ट्रेड कर रहे हैं, रियली बोल सकता हूँ मैं, वो एक बिग अमाउंट ऑब्वियसली प्रॉफिट बना सकते हैं। एक लॉन्ग ट्रेंड को वो कवर कर सकते हैं। एक लंबा कुछ टाइम के लिए 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन स्विंग ट्रेड जो होते हैं या इंट्राडे जो ट्रेड होते हैं, वहाँ पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये चीज़ें। ओके, सो बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस का 2 सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, और ये टर्म्स जो हैं हमें प्रैक्टिकल वे में कैसे समझना है, कैसे यूज करना है, ये चीज़ें हम बताते हैं। फर्स्टली मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे अभी हम बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ जो हम लोग जनरल लाइफ में यूज करते हैं। मान के चलिए कोई स्टूडेंट है, ओके, कोई स्टूडेंट है, वो 10th क्लास में अभी स्टडी कर रहा है, ठीक है। 10th क्लास में उसका ये एक टारगेट रहा कि नहीं, मुझे बहुत स्टडी करना है और मुझे 95% मुझे स्कोर करना है, ओके। और बहुत हार्ड वो पढ़ाई भी करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी करता है। उसके बाद वो फाइनल जब रिजल्ट आता है उसको पता चलता है 80% बना, ठीक है। उसके बाद वो और नेक्स्ट टाइम जब एग्ज़ाम आता है, 11th क्लास में जाता है, उस समय उसे लगता है कि नहीं, इस बार तो मुझे 90+ तो कैसे भी करके किसी भी केसेस में मुझे 90% से ज़्यादा स्कोर तो करना ही है। अगेन 11th क्लास में वो स्कोर करता है ऑलमोस्ट 79%, ओके। अगेन 85% या 90% नहीं कर पाया। मान के चलिए अगेन वो एक टारगेट लेता है अगेन 12th क्लास के लिए, और 12th क्लास में फिर से अगेन वो 81, 82 या 83 के आसपास स्कोर कर पाता है। दैट मीन्स वो 90% या 100% या 95% के लिए फाइट कर रहा था, बट उसका एक लेवल क्या हो जा रहा है, नीचे से एक लेवल जा रहा है 78, 80, 79 के आसपास, ठीक है। मतलब ये हो गया 82, ये हो गया 80, और इसके नीचे का जो जोन हो गया वो हो गया 79, ओके। सो उसके लिए ये जो अपर लेवल है, जो 80 का जो लेवल है, 82 का जो लेवल है, वो लेवल ब्रेक कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो जो ये वाला जो लेवल होगा 82% का जो लेवल होगा, जिस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, हम इसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इसको कि यस, ये है हमारा रेजिस्टेंस, ओके। आई होप सो ये चीज़ें इजीली आपको समझ में आ गया होगा, ओके। सो अगर कोई बच्चा स्टडी कर रहा है, बहुत हार्ड स्टडी कर रहा है, दैट मीन्स वो बार बार ट्राई कर रहा है वो 90% स्कोर करने के लिए, बट 80% या 82% से ज़्यादा वो जा ही नहीं पा रहा। सो ये जो रेंज है, ये रेंज उसको क्या कहलाएगा, ये रेंज कहलाएगा उसका रेजिस्टेंस। दैट मीन्स ये रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा। शायद अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता, दैट मीन्स वो पहुंच जाता कहाँ पे, आपका 90% या 95%। आई होप सो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। सो रेजिस्टेंस कैसे आप निकाल सकते हैं, ये एक आपको कॉन्सेप्ट यहाँ से मिला है, ओके। बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन चार्ट यूजिंग ट्रेंड लाइन एंड मूविंग एवरेज। सो बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम डिफरेंट तरीके से भी और आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि मूविंग एवरेज हो गया,
हम आगे जानेंगे कि मूविंग एवरेज क्या होगा, ओके कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे। बट अभी जो हमने देखा कि ट्रेंड लाइन, सो ट्रेंड लाइन के थ्रू भी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके हम ये प्रैक्टिकली भी जानने वाले हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखते हैं, दैट मीन्स अगर हम ये एक हमारे सामने चार्ट अवेलेबल है, जैसे आप देखेंगे कभी भी मार्केट जब मूवमेंट होता है आइदर फॉर अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए, सो कभी भी मार्केट इन अ सिंगल डायरेक्शन में नहीं जा सकता है, राइट। सो मार्केट कभी भी जब अप साइड में मूवमेंट होता है तो कुछ ऐसे सिचुएशन होते हुए अप साइड जाता है, फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर से डाउन आता है। सो कुछ ऐसा मूवमेंट होता हुआ ही मार्केट अप साइड में शिफ्ट होता है, ओके और धीरे धीरे प्राइस के अंदर मूवमेंट आते हैं। सो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे सामने मार्क है, प्राइस अप साइड में गया, यहाँ से एक डाउन साइड आया, फिर यहीं से क्या हुआ, प्राइस के अंदर एक अप साइड का अगेन मूवमेंट हुआ, ठीक है। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद अभी जैसा हम देख पा रहे थे, ये पुराने वाले लेवल को ब्रेक करने के बाद जो नेक्स्ट हाई बना, ओके और जहाँ से मार्केट अगेन डाउन साइड के लिए मूवमेंट स्टार्ट किया, दैट मीन्स ये वाला जो पॉइंट अभी जो हमने डिस्कस किया, ये क्या है, एक वो रेजिस्टेंस पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर में जो प्राइस है वो मूवमेंट करना तो चाहता है अप साइड में, बट ऊपर कर नहीं पा रहा बिकॉज यहाँ पे न्यू सप्लाई आ रहा है। यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि नहीं प्राइस और नीचे साइड में जाए, क्यों, ठीक है। यहाँ पे आया अगेन एक कुछ अपसाइड का मूवमेंट हुआ, इस तरीके का जो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, सो ये जो लोअर पॉइंट होता है जहाँ पे हम जिसको हम सपोर्ट बोलते हैं, यहाँ पे लॉजिक है जो हमें समझने की जरूरत होती है। कभी भी सपोर्ट दैट मीन्स वो लेवल जहाँ पे बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं बाई करने के लिए, जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है। जस्ट लाइक एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, आज के डेट में MRF का शेयर है 90,000 ऑलमोस्ट अभी के टाइम में प्राइस चल रहा है, ओके 90,000 प्राइस चल रहा है और गलती से कल के डेट में ऐसा होता है कि उस प्राइस का रेट 70,000 आ जाता है किसी भी रीजन की वजह से। सो 70,000 एक ऐसा लेवल है जिस लेवल के ऊपर हर एक पर्सन चाहेंगे बाई करने के लिए, राइट। सो 70,000 अगर मान के चलो यहाँ पे आज के डेट में उसका प्राइस चल रहा है 90 के और यहाँ से ये आ गया 70 के, दैट मीन्स 70,000 एक ऐसा लेवल है जिस लेवल पे डिमांड बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे बाइंग बहुत फास्टली होगी। सो इसको हम सपोर्ट बोलते हैं, दैट मीन्स ये लोअर जोन जहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर इंटरेस्टेड हैं इसको बाय करके होल्ड करने में। और रेजिस्टेंस एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे जो लोग सपोर्ट के आसपास बाई किए हैं वो क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट बुकिंग करना। दैट मीन्स कोई पर्सन आप समझ सकते हैं 70,000 में अगर बाई किया कर लिया है, सो उसको हाईएस्ट लेवल, दैट मीन्स इट मे बी पॉसिबल हमने इस नए पुराने वाले जो हाई था उसको ब्रेक कर दिया, दैट मीन्स ये हो सकता है 1 लाख, ओके 1 लाख का टारगेट यहाँ पे टच हो जाए। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो लेवल होता है जहां पे मैक्सिमम सप्लाई अवेलेबल रहता है। सप्लाई इन सेंस ऑफ मैक्सिमम लोग ये चाहते हैं कि यस मैं यहाँ से प्रॉफिट बुक करके और मैं अपना पोजीशन निकाल पाऊँ, दैट मीन्स वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं, ओके। सो रेजिस्टेंस जोन होता है जहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए वहाँ पे बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, ओके। आई होप सो आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेनली वर्कआउट करते हैं। बाकी इसको हम लोग और भी डिफरेंट तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, हम लोग और भी डिफरेंट तरीके से समझते हैं यहाँ पे कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और बेटर वे में वर्क करता है। फर्स्टली अगर मैं बात करता हूँ सपोर्ट इज समथिंग दैट प्रिवेंट प्राइस फ्रॉम फॉलिंग फर्दर, ओके। दैट मीन्स सिंपल इन अ वे में बताऊँ आपको कि सपोर्ट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे प्राइस को और ट्राई करता है कि यहाँ से ज़्यादा और डाउनफॉल में ना जाए। जैसा कि अभी हमने एग्जांपल लिया कि 90,000 का MRF का शेयर अगर 70,000 रुपये में मिल जाए, दैट मीन्स वो सपोर्ट पे है। सो लोग यही चाहेंगे कि यहाँ पे मैं बाई कर लूँ, राइट। दोबारा अपॉर्चुनिटी मिले या ना मिले इट्स नहीं बोल सकते, बट अगर हम बाई कर लिया और यहाँ से 80,000 90,000 अगेन चला गया, दैट मीन्स हमें वहाँ पे इतना प्रॉफिट मिलेगा, ओके। सो
ये हम यहाँ से समझते हैं। दूसरा, सपोर्ट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे ट्रेडर, मैक्सिमम ट्रेडर्स जो होते हैं उनको यही पता है कि वहाँ पे डिमांड सबसे ज़्यादा है, दैट मीन्स वहाँ पे बाइंग करने का मौका सबसे अच्छा है। ओके, सो सपोर्ट जो हमेशा देखने को हमें जो मिलेगा वो करेंट प्राइस से लोअर लेवल पे, दैट मीन्स अगर अभी के टाइम में हमें प्राइस चल रहा है, जैसे एमआरएफ का अगर मैं 90,000 का प्राइस बताया कि 90K का प्राइस अभी के टाइम में रनिंग है। ओके, और कुछ ऐसा चार्ट मान के चलो बना हुआ है, यहाँ पे चल रहा है 90K। ओके, सो जो सपोर्ट होगा ऑब्वियसली इसके नीचे होगा, इट मे बी पॉसिबल 80,000 के आसपास में इसका सपोर्ट अवेलेबल है। ओके, सो सपोर्ट हमेशा लोअर लेवल पे मिलेगा जहाँ पे डिमांड आ सके। ओके, सो ये चीज़ें हमें देखने को ऑब्वियसली ये प्रैक्टिकली है जो कि यहाँ पे मेंशन है। ओके, अब हम देखते हैं मेनली इसको चार्ट के ऊपर। सो अभी हम देखते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकली सपोर्ट कैसे वर्कआउट करता है, किस तरीके से हम प्रैक्टिकल वे में समझ सकते हैं कि कैसे सपोर्ट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेसिकली किसी भी कंपनी का, किसी भी स्टॉक्स या निफ्टी, बैंक निफ्टी स्टॉक्स का हम चार्ट जब भी आइडेंटिफाई करते हैं या फिर ट्रैक करेंगे तो आपको भी कुछ ऐसा ही चार्ट देखने को मिलेगा। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर ड्रॉ करता हूँ, इसमें एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। ओके, सो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा और दोनों ही केसेस में आपको एक जोन दिखेगा लोअर साइड में, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ओके, दैट मीन्स मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही बताया था कि जो प्राइस का मूवमेंट होता है, पहले जो प्राइस यहाँ पे था वो लोअर लेवल पे अब हमें इस रेट पे मिल रहा है। मे भी पॉसिबल कि इस स्टॉक का शेयर प्राइस पहले 100 रुपीज़ था और आज के डेट में ये हमें 70 रुपये चल रहा है। सो ये लोअर प्राइस पे हमें आज के डेट में मिल रहा है, दैट मीन डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। सो हर एक पर्सन ये चाहेंगे कि यस आज के डेट में इसको बाय करके और होल्ड कर लो। और अगेन जब ये यहाँ से मूवमेंट किया, आप देखेंगे इसी रेंज के पास में पहुँच गया। ओके, दैट मीन्स 70 रुपये में कोई बाय किया और वो होल्ड कर रहा है पर्सन पोजीशन को, और 100 के आसपास में अगेन आया, यहाँ पे 100 के आसपास में दोबारा उसने पोजीशन को सेल कर दिया, दैट मीन्स अपना प्रॉफिट को बुक कर लिया। और यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा, 30 रुपीज़ का उनका, यहाँ पे जो भी पर्सन पोजीशन यहाँ पे लिए 30 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक कर लिए। दैट मीन्स ये जो लोअर लेवल होगा इसको हम सपोर्ट बोलेंगे, मतलब सपोर्ट के पास में हमें बाइंग करना चाहिए। और ये जो टॉप लेवल आप जो देख पा रहे हैं, अगर हम इसको पूरा लाइन को अगर आगे करते हैं, सो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, ये है रेजिस्टेंस। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। ओके, और रेजिस्टेंस के पास में जैसे ही कोई प्राइस जाता है, हमने अभी थोड़ा देर पहले ही समझा था कि रेजिस्टेंस के पास में जैसे ही कोई पॉइंट जाता है, प्राइस जाता है, वहाँ पे सबसे हाईएस्ट लेवल होता है और उस लेवल पे सभी लोग ट्राई करते हैं कि यस हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। ओके, सो ऑब्वियसली 100 रुपीज़ के पास में क्या है, प्राइस पे लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। सो रेजिस्टेंस के पास में जाने के बाद सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है, यहाँ पे सेलर्स अवेलेबल हैं, लोग प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं। और सपोर्ट के पास में आने के बाद लोग ये चाहते हैं कि यस हमें यहाँ पे और बाइंग करनी चाहिए। ओके, सो ये ऑप्शंस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ओके, अदर हम चार्ट्स देखते हैं कैसे किस तरीके से वर्कआउट होता है, और उसके साथ साथ हम रेजिस्टेंस को भी प्रॉपरली समझते हैं। अभी हमने सपोर्ट देखा, अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस। ओके, सो रेजिस्टेंस के अंदर अगर हम वर्कआउट कर रहे हैं, सो